गुजरात के वडोदरा की प्रसिद्ध नवरत्ना यूनिवर्सिटी में 12th कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। कॉन्वोकेशन का दिन हम सभी के लिए कितना खास होता है। एज अ स्टूडेंट वो दिन एक बहुत ही इमोशनल दिन होता है, जब हम बहुत खुश भी होते हैं और बहुत इमोशनल भी। और स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के लिए भी, जिस यूनिवर्सिटी से या जिस स्कूल से हम निकल रहे हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत खास होता है। तो वही इसी तरह वडोदरा की नवरत्ना यूनिवर्सिटी में भी आज 12th कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। वडोदरा की नवरत्ना यूनिवर्सिटी के 12वें कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 707 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, जिनमें 379 लड़कियां और 228 छात्र शामिल रहे। कॉन्वोकेशन में 17 गोल्ड मेडल विजेताओं में 11 लड़कियां शामिल थी। इसके अलावा 6 छात्रों को पीएचडी की डिग्री भी प्रदान की गई। इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एआई क्लाउड यूनिट के अध्यक्ष कृष अशोक और नवरत्ना एजुकेशन ट्रस्ट की चेयरपर्सन तेजल अमीन समेत यूनिवर्सिटी के छात्र उपस्थित रहे। इसी के साथ हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं जो चीफ गेस्ट यहाँ पर आए और उन्होंने अपने सारे नॉलेज को छात्रों के साथ में बांटा, उन्हें मार्गदर्शन दिए। वो चीफ गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कृष अशोक जी। उनसे हम जुड़ते हैं और उनसे हम जानते हैं कि वो इन छात्रों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे। आई थिंक आज जो 2024 या 2025 में एक बहुत इम्पोर्टेंट सा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। मतलब हम जो पिछली 20 साल से जो डिजिटल ईरा से हम एआई ईरा से शिफ्ट हो रहा है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, राइट, वो एक कॉर्पोरेट या जॉब एनवायरनमेंट में पहुंचेंगे जहाँ पे प्रोडक्टिविटी का जो नाम है, मतलब ये नहीं कि बस आप कर लो, जॉब में आओ और सीखो, राइट। ये एक्सपेक्टेशन है कि आप ऑलरेडी एआई यूज करके 10 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव हो जाओ जल्दी। क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस है, और ये नहीं कि बस आप रूल्स मेमोराइज कर लिया और प्रोसेस फॉलो कर लिया, वो नहीं है, वो तो ऑटोमेशन कर लेगा। जब से एआई का इंट्रोडक्शन हुआ है तब से लोगों के मन में ये सवाल बहुत आया है कि क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। तो इसके काफ़ी जवाब तो हमें हाँ ना में मिल चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्योंकि अब एआई का ज़माना और आगे बढ़ रहा है जैसा आपने कहा, तो ऐसे में ह्यूमंस को किन स्किल्स पर अब ज़्यादा काम करना चाहिए जो उनको आगे जाके काम आ सके। हाँ, ये एक्चुअली अगर आप टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री देखोगे ना, पिछले 500 साल से जब जब नया टेक्नोलॉजी आया है तो कुछ जॉब रोल्स रिप्लेस होते रहते हैं। जैसे जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तो जो हाथ से बुक लिखते थे वो तो चले गए। फिर जब रेडियो आया था एक और काफ़ी सारे जॉब चले गए, प्रिंटिंग। और फिर टीवी आया, फिर इंटरनेट आया, राइट। जब इंटरनेट पे ई कॉमर्स आया तो काफ़ी सारे स्टोर्स भी बंद हुए थे। तो एआई भी ऐसे एंट्री लेवल नॉलेज वर्क को डिसरप्ट करेगा, राइट। तो इस वातावरण में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है, आपको जो ह्यूमन ब्रेन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्रिएटिविटी और ह्यूमन एम्पैथी, ह्यूमंस के साथ डील करना, हाथ के साथ काम करना, वो सब ह्यूमन स्किल है। मैं कहता हूँ कि आजकल सॉफ्टवेयर का जो स्किल है वो एक सेपरेट स्किल नहीं है। मतलब अगर आप बैंक में काम करते हो, आपको भी सॉफ्टवेयर आना चाहिए और एआई उसका इंटरफेस होगा। सो ऐसे आपको सोचना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि आप एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हो। जितने भी सब्जेक्ट्स आपको स्पेशलाइज करना है आप कर सकते हो एआई के साथ, राइट। सो आपको ये मानना है कि आपका जो वैल्यू है यू प्लस एआई, उसका टोटल वैल्यू है। जैसा मैंने कहा कि कॉन्वोकेशन का दिन ना सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा होता है बल्कि यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत बड़ा होता है। तो अब यूनिवर्सिटी के जो चेयरपर्सन हैं तेजल अमीन जी, हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार का जो कॉन्वोकेशन हुआ है उसके क्या मैम रेट्स हैं, किसने ज़्यादा पास आउट किया है मेल फीमेल्स में। मुझे आज खूब आनंद है कि 12वां कॉन्वोकेशन जो आज हो रहा है उसमें 7
707 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं और हम उसमें ज़्यादातर 54% महिला है। तो ये एक हमारे लिए नवरचना यूनिवर्सिटी लिए गर्व की बात है कि महिला नवरचना यूनिवर्सिटी को एक सेफ कैंपस मानती है और एक जहां विमेन इश्यूज को भी प्राधान्य दिया जाता है और अच्छी तरह से वो पढ़ाई कर सकती है। 6 PhD स्टूडेंट्स हैं और 166 स्टूडेंट्स मास्टर्स के ग्रेजुएट हो रहे हैं और हमारे गोल्ड मेडल है 17 गोल्ड मेडल है, उसमें से 11 गोल्ड मेडल अगेन महिला को जाता है, 6 गोल्ड मेडल हमारे मेल स्टूडेंट्स को जाते हैं। तो ये नवरचना यूनिवर्सिटी के लिए खूब आनंद और एक गर्व की बात है। जैसा आपने कहा कि लड़कियां उनका नंबर ज़्यादा है इसमें, तो इसके लिए आपको क्या रीज़न लगता है कि लड़कियां पढ़ने में ज़्यादा अच्छी होती हैं या क्या रीज़न आपको उसमें? मुझे लगता है कि पढ़ने में तो लड़कियां बहुत ही अच्छा कर रही है। हर एक फील्ड में हम देखते हैं कि गर्ल्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बॉयज़ से भी ज़्यादा आ ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है महत्व की बात यह है कि नवरचना जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है तो ये एक हमारे समाज का भी परिवर्तन है कि लड़की के एजुकेशन के पीछे भी खर्च किया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है और नवरचना यूनिवर्सिटी एक सेफ कैंपस है लड़कियों के लिए, ये भी एक हमारे लिए गर्व की बात है।